बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पाक इन्फो पोर्टल में आपको वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ओरिएंट एसी के रिमोट के कुछ फंक्शंस एंड फीचर्स। इसके अलावा आप देखेंगे कि आप किस तरह से बआसानी ओरिएंट एसी के इनर यूनिट के फिल्टर्स यानी कि जालियाँ साफ़ कर सकते हैं। तो जालियों को निकालने का बहुत ही आसान तरीका है। प्लास्टिक पॉइंट्स टाइप हैं जिन्हें आप ऊपर की तरफ पुश करके आराम से जालियों को रिमूव कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये जालियाँ बहुत ज़्यादा गंदी नहीं लग रही। आमतौर पर कहा जाता है कि इन जालियों को 2 से 3 हफ्ते में एक दफ़ा धो लिया करें। जब हम इनके ऊपर पानी बहाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी गंदी लग रही हैं। धोने के लिए आप आराम से इसके ऊपर से पानी बहाएंगे। आप इसे हल्के हाथ से धोएंगे और जमाशुदा मिट्टी को पानी की मदद से उतार देंगे। ये फिल्टर्स बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होते, इस वजह से इसे हल्के हाथ से ही साफ़ करें ताकि ये ख़राब ना हो जाए। दोनों फिल्टर्स इस तरह से मैंने इसे धोकर साफ़ कर लिए हैं और अब आप देख सकते हैं कि ये बहुत साफ़ सुथरे नज़र आ रहे हैं। अब आप इन्हें आराम से एसी में दोबारा लगा लेंगे। लगाने के बाद आप एसी को प्रेस कर देंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एसी के रिमोट का ओवरव्यू। ओरिएंट का ये एक यूनिवर्सल रिमोट कंट्रोल है एसी के लिए। तो इसमें जो है ये आपके पास बटन है पावर ऑन और ऑफ करने का, जिसको आप प्रेस करेंगे तो आपका पावर जो है वो ऑन या ऑफ हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास ये मोड्स हैं। अगर आप इसमें मोड को सेलेक्ट करते हैं, ऑन करते हैं और उसके बाद हम मोड सेलेक्ट करते हैं ऑटो का मतलब है कि इंडोर और आउटडोर के टेम्परेचर का कंपैरिजन करके आपका जो इन्वर्टर एसी है वो खुद ही रूम का टेम्परेचर एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। अगर आप दोबारा मोड के बटन को प्रेस करते हैं तो ये कूल मोड पे चला गया है। उसके बाद अगर आप दोबारा मोड का बटन प्रेस करेंगे तो ये ड्राई मोड पे चला जाएगा। ड्राई मोड का मतलब ये है कि रूम में से जो ह्यूमिडिटी है उसको कम करता है। ये ऑप्शन एनर्जी कंजर्वेशन के लिए अच्छा ऑप्शन है। उसके बाद आप प्रेस करते हैं तो ये हीट मोड पे चला जाता है। उसके बाद लास्ट आपके पास फ़ैन मोड है, जिसमें एसी का कंप्रेसर नहीं चलेगा, सिर्फ फ़ैन चलेगा। हम इसको कूल मोड पे कर देते हैं। यहाँ पे सेट से आप टेम्परेचर को ज़्यादा आप मैक्सिमम 32 तक कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। मिनिमम आप 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक कर सकते हैं। फीलिंग का बटन जब आप प्रेस करते हैं तो रूम के टेम्परेचर का आपको पता चलता है और इसके अलावा आपने कितना सेट किया है वो आपको पता चल जाता है। टाइमर का फंक्शन इसके बीच में है, जिससे आप अगर टाइमर को प्रेस करते हैं तो अगर तो आपका एसी ऑन है तो ये आधे घंटे बाद ऑफ हो जाएगा। अगर आप इसे दोबारा प्रेस करते हैं या आपके पास अगर आप टाइमर का फंक्शन ऑन करते हैं, यहाँ से आप टाइमर बढ़ा सकते हैं। 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो देखिए इसमें जो है वो अप टू आपके पास 24 आवर्स हैं। 24 आवर्स तक आपका एसी चलेगा और उसके बाद ऑफ हो जाएगा अगर आप टाइमर रख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके पास आ रहा है कि ये टाइमर चल रहा है और टाइमर किसका है? ऑफ होने का है। तो ये दो जो आपके पास बटन है इससे आपको आइडिया हो जाता है। अब अगर आप यूँ करते हैं कि आप टाइमर को जाते हैं और आप इसको दोबारा प्रेस करके आपने टाइमर को ऑफ़ कर दिया। अब आप अपने एसी को ऑफ़ कर दें और अब अगर आप टाइमर लगाएंगे तो ये टाइमर आपका आएगा ऑन करने का, कितनी देर बाद आपका एसी ऑटो ऑन हो जाए। आप इसे प्रोग्राम कर रहे हैं। आपने कहा लेट से कि 3 घंटे बाद ऑन हो जाए, तो ये देखिए टाइमर के नीचे ऑन की जो है वो ब्लिंक हो रही है, जिसका मतलब है 3 घंटे बाद आपका एसी ऑन हो जाएगा। और ये जो ऑफ लिखा है ये आपके एसी की करंट स्टेट है। अब आप टाइमर को दोबारा दबाते हैं और हम जो हैं जब हमने दोबारा टाइमर को दबाया तो आपका टाइमर ऑफ हो गया। हमने ऑन किया इसे दोबारा। इसके बाद ये हमारे पास स्पीड के मोड हैं। ये लो मोड है, मिड है, हाई है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग मोड है। अब जब आप स्ट्रॉन्ग मोड इनेबल करते हैं और मिसाल के तौर पे हमारा इस वक्त एसी कूल में है और आपने इसको सेट किया हुआ है 26 पे, तो स्ट्रॉन्ग मोड में ये 16 को टारगेट करते हुए तेज़ी से एसी जो है वो चलेगा। इसका कंप्रेसर भी आउटडोर भी और इंडोर भी, कि आपके टारगेट टेम्परेचर तक पहुंचने के लिए। इसके बाद इसके स्विंग हैं वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दोनों को प्रेस कर देंगे, दोनों जो है वो स्विंग होने लग जाएंगे। दोबारा प्रेस कर देंगे, ऑफ हो जाएगा। ये हमने स्पीड के साथ देख लिया। इसके अलावा ये आपके पास स्लीप का बटन है। जब आप स्लीप का बटन दबाते हैं तो
तो आपका एसी आस्था चलने लग जाता है और हर 1 घंटे में 1 डिग्री जो इसका टारगेट है उससे पीछे चला जाता है। मिसाल के तौर पे आपने 26 डिग्री रखा है तो 1 घंटे बाद ये 27 डिग्री तक टारगेट करेगा रूम को ठंडा करने के लिए, और अगर गर्म करना है तो इसी तरह वो 1 डिग्री ऊपर चला जाएगा। इसके बाद ये स्क्रीन का बटन है। जब आप स्क्रीन का बटन प्रेस करते हैं, एसी की स्क्रीन है वो ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जो भी मोड सेलेक्ट होगा वो आपके स्क्रीन के ऊपर अपीयर हो रहा होगा। जैसे आप देखें स्लीप है, ठीक है, अगर आपका स्लीप एक्टिवेटेड है स्क्रीन पे आ रहा है। अगर आपकी स्क्रीन जो है नॉर्मल के अलावा ऑफ है यानी कि तो स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी। आपको पता है बहुत ज़्यादा देर अगर आप एसी में सोते हैं तो ये आपके लिए डिहाइड्रेशन का सबब बन सकता है। इस बटन के ऊपर कोई ऑप्शन नहीं है, ये कोई काम नहीं करता है। यहाँ पे 2 बटन और है, क्लीन और फंगस प्रूफ। जब आपका एसी ऑन होता है इस वक्त ये दोनों बटन कोई काम नहीं करते। अब हम एसी को मिसाल के तौर पे ऑफ करते हैं और अब आप इसको क्लीन का बटन प्रेस करते हैं। अब 15 से 20 मिनट एसी अपने इनर यूनिट को क्लीन करने की कोशिश करेगा, जिसमें ये होगा कि ये इनर यूनिट में जो ह्यूमिडिटी होती है उसको ख़त्म कर देता है। अगर आप क्लीन मोड के साथ फंगस प्रूफ मोड को भी ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको प्रेस करें। आपको बीप सुनाई दे रही होगी, ये ऑफ करने के लिए। क्लीन आप तब करते हैं जब मिसाल के तौर पे आप सुबह सोकर उठ जाते हैं तो आप एसी को ऑफ़ करने के साथ ही क्लीन मोड लगा देते हैं तो एसी 15 से 30 मिनट तक अपने इनर यूनिट को क्लीन कर देता है। ये ज़रूरी नहीं है रोज़ करना, आप इसको कुछ अरसे में कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का ओरिएंट के एसी की क्लीनिंग और इसके मोड का ओवरव्यू। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।